नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो दोस्तों, आज मैं डिसोनेस्ट शॉपकीपर वाला टॉपिक लाया हूं दोस्तों। जो मैं पी वाई क्वेश्चन पिछले वीडियो ने मैं डिस्काउंट से रिलेटेड सारा का सारा क्वेश्चन बता दिया था जितना टाइम। अगर जो बच्चों मेरे से रेगुलर जुटा हुआ है, अगर टॉपिक वाई टॉपिक अगर कॉपी बना रहा होगा दोस्तों, अगर मैं दोबारा कभी भी फिर रिपीट क्वेश्चन मारता हूं दोस्तों, तो फिर मैं वही नियम बताऊंगा। तो उससे अच्छा है दोस्तों कि आप एक ही बार सीरियली नंबर से अगर याद कर ले जा रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आपका एक ऐसा समय आएगा कि आपका मैथ मजबूत हो जाए। क्यों? क्योंकि जिस तरह के अंग्रेजी बोलने के लिए, लिखने के लिए उसके पहले ग्रामर, सेंटेंस की स्ट्रक्चर सब बताया जाता है दोस्तों, वैसा ही मैथ का एक नियम बताता है कि कोई भी टॉपिक शुरू होने के पहले उसका एक नियम जड़ से बनाया जाता है, ताकि आदमी टीचर आखिर कोई भी टीचर लोग फॉलो करता तो आखिर दिमाग में कुछ नियम फॉलो ही न करके करता है। वही फॉलो को दोस्तों मैंने ये नियम लिख दिया हूँ। यही 2-3 नियम है। ये तो मेरे को कंठा से याद है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीन शॉट लिख दिया, आप कॉपी पर लिख लीजिएगा। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये पहला टाइप के लिए है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है जो डायरेक्ट A+B जो लाभ रहता है उसमें होता है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं दोस्तों। ये सारा के सारा जो मैंने नियम लिखा हूँ, पूरा के पूरा यूनिवर्सल नियम लिख दिया हूँ। ठीक है, आप अगर इसको याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। ये नियम बतैला के बाद, मेरे पढ़ला के बाद, आप कोई भी किताब हो, RS अग्रवाल हो, सगीर अहमद हो, कोई भी, या किसी यूट्यूब पर सर्च मार के आप देखिएगा डिसोनेस्ट शॉपकीपर का, अगर मेरे इससे आसान मिल जाएगा तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं सारा का सारा नियम इसमें खंगाल लिया हूँ। चलिए अपन पढ़ते हैं नियम। ठीक है, नियम क्या कहता है दोस्तों, जैसे मैंने वस्तु ने बोला था दोस्तों कि लाभ हानि कभी भी वस्तु की संख्या पर नहीं किया जाता है, बल्कि प्राइस पर किया जाता है। तो फिर क्या होता, तो फिर अपन वस्तु को क्या बोलते हैं, प्राइस में कन्वर्ट करते थे। सेम टू सेम वैसा ही इसमें भी है। लाभ हानि की गणना कभी भी वजन पर नहीं किया जाता है, कभी भी वजन पर नहीं किया जाता है दोस्तों। इसमें दुकानदार, आप एक चीज दिमाग लड़ाइए, दुकानदार वजन पर लाभ कैसे कमाता है। ठीक है, वजन पर दोस्तों लाभ कहे के मतलब हो गया कि एक दुकानदार ने 50 रुपया में 1 केजी खरीदा, अगर आप 85 रुपया में 1 केजी बेचेगा तो कभी का लाभ कमाएगा? नहीं कमाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रेट बराबर बता रहा है, उसको बराबर मूल्य पर बेचने के लिए वो वजन में घोटाला करता है। वजन में घोटाला क्या करता है कि 1 केजी लेता है और बेचते वक्त 1 केजी ना देके 1 केजी से कम बाट का यूज करता है, उस स्थिति में उसको लाभ होता है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं, पहले नियम पढ़ लेते हैं दोस्तों। जैसे जैसे अगर जो मैं नियम लिख दिया हूँ, ये नियम से अगर आप चलिएगा तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ बताता हूँ कि दुकानदार कैसे क्या बेच रहा है, क्या नहीं बता। आप खाली नियम को फॉलो कीजिए, आपका हिसाब दाना दन बढ़ेगा आगे। ठीक है, जैसे पहले अपन नियम पहले चर्चा कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है, हाँ, समान क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रहने पर वजन का उल्टा प्राइस होता है। ये मैंने यूनिवर्सल नियम लिख दिया दोस्तों। जब वस्तु का वजन का, जैसे 1 केजी 10 रुपया में खरीदा, और एक वैसे नहीं, वस्तु क्या बोल रहा है, समान, हाँ, मैंने ये बोला दोस्तों, 1 रुपया में या 100 रुपया में 10 केजी खरीदा और 100 रुपया ने 5 केजी बेच रहा है, यानी दोनों का रेट बराबर है। 100 रुपया में 10 केजी खरीदा और 100 रुपया में 5 केजी बेच रहा है, तब इसमें हम बोलेंगे दोस्तों कि दोनों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है, खाली वजन अलग हो रहा है।
क्यों? क्योंकि खरीदा था 10 kg और बेच रहा है 5 kg। लेकिन अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की तुलना कीजिए तो दोनों बराबर हैं, क्योंकि 100 रुपया में खरीदा था और 100 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, तो वही नियम पर आधारित है। ये बोल रहा है कि समान क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर, हाँ, समान क्रय मूल्य विक्रय मूल्य रहने पर वजन का उल्टा प्राइस होता है। वजन का उल्टा दोस्तों नियम है, कभी भी वजन पर कैलकुलेशन लाभ हानि नहीं होता, उसको आपको प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक आप प्राइस में कन्वर्ट नहीं करिएगा तब तक आप उसको लाभ हानि नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरी बात। लाभ एवं हानि की गणना हमेशा प्राइस मूल्य पर किया जाता है दोस्तों। नियम है, लाभ हानि अगर वजन दिल रहता है तब वजन को अपन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य छोड़ो, अपन प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले प्राइस में उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तीसरा बोलता है दोस्तों, बेईमान दुकानदार मैथ में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का उल्टा हमेशा, हाँ, इसमें तीसरा नियम ये बता रहा है दोस्तों कि जब आप अगर वजन का उल्टा, अच्छा एक बात आप बताइए दोस्तों, बेईमान लाभ और हानि में दोस्तों दो चीज हमेशा एकदम परफेक्ट रहेगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जरूर रहेगा। भले वो कितना वजन खरीद रहा है, कितना वजन बेच रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन आप इसमें हिसाब में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जरूर रहेगा। जब खरीदे, जो वस्तु खरीदा है उस वस्तु को बेचवे नहीं करेगा तो आप कैसे बता सकते हैं कि उसका लाभ हुआ कि हानि हुआ? कहने का मतलब हो गया कि लाभ और हानि में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये दो राशि का होना बहुत जरूरी है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डाटा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया दोस्तों, बेईमान दुकानदार मैथ में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का उल्टा हमेशा वजन होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी रहता है दोस्तों, अपन ये शुरू टॉपिक पढ़े कि वजन का उल्टा प्राइस होता है, अगर प्राइस का उलटिएगा तब वजन भी हो जाता है। ठीक है, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन बहुत बहुत, ये सब क्वेश्चन इससे रिलेटेड दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये मैंने टॉपिक जो लिखा हूँ सारा का सारा टॉपिक मैंने कवर करूंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, इसमें दोस्तों, इसमें लाभ एवं हानि की गणना हमेशा एक समान क्रय मूल्य दर पर और विक्रय मूल्य दर पर किया जाता है। ये चौथा नियम बता रहा है दोस्तों, दर के मतलब क्या हुआ? समान क्रय मूल्य दर और समान विक्रय मूल्य दर का अर्थ क्या हुआ? दर अर्थ बता रहा है दोस्तों कि 1 kg का क्रय मूल्य है तो 1 ही kg का विक्रय मूल्य होना चाहिए, ये ना कि उधर 2 kg का होना चाहिए। नहीं, दर के मतलब ये बता रहा है, अगर इधर 1 ग्राम का क्रय मूल्य ले रहे हैं तो उधर भी 1 ग्राम का ही विक्रय मूल्य होना चाहिए। 1 ग्राम, दर का मतलब वही होता है, मतलब जितना इधर खरीदे हैं दोस्तों, जितना वजन आप इधर खरीदे हैं उतना ही उधर भी वजन का विक्रय मूल्य होना चाहिए, उसी को अपन बराबर रेट कहते हैं। ठीक है, अगर इधर 10 kg 500 में खरीदे हैं दोस्तों तो उधर भी 10 kg आपको बेचना पड़ेगा, 10 kg का दाम होना चाहिए। ये न कि इधर 8 kg का क्रय मूल्य है तो उधर 7 kg का विक्रय मूल्य है, तब फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर उसको दिक्कत कुछ नहीं होगा, दिक्कत ये नियम ये बताता है कि अपन उसको बराबर दर में बदल देंगे। बराबर दर में बदलने के लिए दोस्तों अपन उसको भागा दे देंगे तो इधर भी 1 ग्राम का क्रय मूल्य निकल जाएगा, उधर भी 1 ग्राम का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, चौथा नियम नहीं लिखा हूं दोस्तों, भूल गया, लेकिन चौथा नियम बताता हूं दोस्तों। इस नियम में, इस हिसाब में सबसे ज्यादा रेशियो मेथड का यूज होता है, सबसे ज्यादा रेशियो मेथड का यूज होता है। ये रेशियो मेथड में क्या होता है दोस्तों, आंसर पहुंचने के पहले अपन सारा उसको काट पीट के खत्म कर देते हैं, हिसाब हमारा छोटा हो जाता है ताकि गुना भाग की प्रक्रिया कम होता है। तो मैं इसमें लिख देता हूं दोस्तों कि इस विधि में सबसे ज्यादा रेशियो मेथड का यूज होता है इसमें। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये ना कि 100 इधर रहेगा 800, फिर अपन गुना भाग करते रहेंगे तो जटिल हो जाएगा। रेशियो मेथड में कहा है ना कि सरलतम से सरलतम में टूट जाता है। ठीक है, तो मैं इसका नियम लिख देता हूं,
इसमें सबसे ज्यादा सबसे इसमें सबसे ज्यादा रेशियो मेथड का यूज करें। मैंने ये चारों के चारों, मैं बोर्ड से थोड़ा हट जाता हूँ बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा रेशियो मेथड का यूज करें। ठीक है, ये जो मैंने नियम लिख दिया, ये सब नियम है दोस्तों, कोई टीचर बताता नहीं है। हो सके आप फाउंडेशन बैच लीजिएगा उसमें बतावे, लेकिन आज तक यूट्यूब पर मैंने देखा हूँ किसी ने ये सब नियम नहीं बताता है, जबकि वो दिमागे में सोल्व कर रहा। अरे भैया, जब बच्चों को खुद ग्रामर ही नहीं पता है तो कब एस लगाएगा, कब टेंस लगाएगा, तो कैसे इंग्लिश बोल पाएगा। वैसे ही दोस्तों हर एक मैथ के टॉपिक का नियम है, उस टॉपिक को कवर करने के लिए उसके पहले कुछ कंसेप्ट होता है, कुछ नियम होता है, वही नियम का फॉलो इसमें होता है। अगर आप वो नियम जान जाइएगा तो आप खुद उसमें हल कर लीजिएगा। ये मैंने सारा का सारा नियम मैंने लिख दिया हूँ बच्चों, और यही नियम का मैंने बेईमान दुकानदार डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मैंने लिख दिया। ठीक है, लाभ हानि की गणना हमेशा प्राइस पर किया जाता है, वजन पर नहीं किया जाता। वजन को अपन उसको प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बेईमान दुकानदार मैथ में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, हाँ ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सारा का सारा नियम लिखा हूँ दोस्तों, सारा का सारा नियम हम कवर करूंगा। बहुत चुनिंदा नियम लिख रहा हूँ, सब के सब आएगा। ये सब जितना टाइप के जो आता है उस सब के सब हम मैंने इसमें यूज करूंगा। ठीक है, इसमें आप इतना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ठीक है। जैसे वजन का अनुपात आएगा, तो वजन में इधर सीपी रहेगा, इधर एसपी रहेगा। नियम है दोस्तों, लाभ और लाभ प्रतिशत नहीं बोल रहा, लाभ प्रतिशत दूसरा हुआ, लाभ दूसरा हुआ। लाभ और हानि की जानकारी लेने के लिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होना जरूरी है। ये तो दो राशि होना बहुत जरूरी है। मैंने दो राशि लिख दिया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। मेरा नियम कहता है कि अगर आप कैलकुलेशन करके वजन का रेशियो लाया, जहां ए सीपी को इंडिकेट कर रहा है और बी एसपी को इंडिकेट कर रहा है, तो इस वजन पर हम हल हिसाब नहीं करें, क्योंकि मेरा नियम बताता है कि आप लाभ हानि की गणना आपको क्रय अथी प्राइस पर करना है, मूल्य पर करना है। तो इसके मैंने नियम लिखा दिया था कि वजन का उल्टा प्राइस होता है। तो आप इसको उलटिए तो प्राइस निकालिएगा दोस्तों। यह हो गया। आप छोटी था एकदम, जो बच्चों जो बेसिक से कहा था वहां से मैंने क्वेश्चन उठाया हूँ। अगर इतना अगर मेरे चैनल पर समझ में, तो मैं वादा करता हूँ दोस्तों, कहीं भी किसी भी यूट्यूबर का वीडियो आप देख लीजिए, आप समझ नहीं पाए। एक तो ऐसा शॉट मारता है कि जो बच्चों को बेचारा को बेसिक मजबूत नहीं रहा, समझ नहीं पाए कि आखिर टीचर घुमाया तो ऐसे क्यों किया, आखिर इसके पीछे क्यों किया, सीधा ही क्यों नहीं लाया। तो सारा का सारा उसके पहले मैंने नियम बता दिया दोस्तों। अब मेरे यहाँ पर ही अब हल कर लूंगा बहुत अच्छा से। क्यों? क्योंकि ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। इसी के जगह पर दोस्तों मैं साथ में बतैले चलता हूँ, क्योंकि आज की बेसिक क्लास है दोस्तों। इसी के जगह पर मैंने लेता हूँ दोस्तों, सीपी हो गया, एसपी हो गया, यहाँ रहेगा 400 ग्राम, यहाँ रहेगा दोस्तों 500 ग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन में दोनों रहेगा, कंफ्यूज कहाँ होइएगा, जो मैं आपको सामने प्रत्यक्ष करके बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया दोस्तों वजन। वजन इतना तोल कर देगा। तो मेरा नियम सब बता दिया दोस्तों कि इस मेथड को सबसे ज्यादा रेशियो मेथड का यूज करें। ठीक है, इसमें क्या हो गया दोस्तों, कट गया। अब इसको अपन उल्टा करेंगे प्राइस में। तो प्राइस में क्या करेंगे दोस्तों,
ऐसे करेंगे, ठीक। क्योंकि मेरा नियम ही बताता है, ये नियम एकदम हल्के में मत, नियम एकदम रट लो कि डिसोनेट शॉपकीपर में हमेशा वजन का उल्टा प्राइस होता है और प्राइस का उल्टा वजन होता है। ये दोनों हिसाब दोनों पूछा गया दोस्तों, कभी कभी वजन पर पूछ देता है। अभी इस बार एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में ज्यादातर दोस्तों प्राइस को कन्वर्ट करके वजन में करके पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको अपन हल करेंगे दोस्तों। हल क्या करेंगे, अब ये इंडिकेट कर रहा है सीपी 5 रुपया, अभी ई कर रहा है एसपी 4 रुपया। यानी अब अगर यहाँ से अगर इसको इंडिकेट करिएगा दोस्तों तो सीपी हो गया, आई ई इंडिकेट हो गया, तो ये हानि हो गया ना। 5 रुपया में खरीदा था और 4 रुपया में मैंने अभी इसको प्राइस में बदल दिया। अब इस पर कैलकुलेशन होगा, देखिए। तो अब ये हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 1 रुपया की हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों मेरा नियम कहता है, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि की राशि बटा ई सब तो सूत्र मैंने पहले ही बता दिया था। अब सीपी हो गया दोस्तों 5 1 100, तो ये हो गया कितना, 20%। अगर ये नियम आपको मालूम नहीं रहता दोस्तों, अगर ये नियम मालूम नहीं रहता, आप इसको पलट न करके आप इसी को पर हल कर लीजिएगा तो लाभ आ जाएगा। और लाभ हो जाएगा 1 और सीपी हो गया 4, तो 1/4 25%। अब ऑप्शन 25% भी रहेगा, ऑप्शन 25% भी रहेगा। तो फिर आपको लाभ प्रतिशत लिखा रहेगा, लाभ या हानि प्रतिशत हल करें। लाभ या हानि प्रतिशत के मतलब आपका कैलकुलेशन हल करने पर लाभ आ रहा है कि हानि आ रहा है, और उसमें 20% 25% हानि भी रहेगा, तो फिर ऑप्शन गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा। ये हानि हुआ ना, ये हानि हुआ, 20% यहाँ लाभ रहेगा, गड़बड़ाया कि नहीं होता। यही मैंने सिस्टम का मैंने यूज करूंगा दोस्तों। इसके पहले एक और चीज होता है दोस्तों, आप चलते हैं कैसे क्या। मेरा नियम दूसरा नियम कहता है दोस्तों, मैंने वस्तु का बराबर रेट निकालूंगा। बराबर रेट के मतलब आधर इधर 1 ग्राम का क्रय मूल्य है, तो इधर भी हमको 1 ग्राम का भी क्रय मूल्य होना चाहिए, तभी हमारा हिसाब सॉल्व होगा। और नियम यही बताता है कि बराबर रेट का क्रय मूल्य बरकरार मूल्य होना चाहिए। बराबर रेट के मतलब बताता है, इधर अगर 1000 का क्रय मूल्य ले रहे हैं, 1000 ग्राम का क्रय मूल्य है, तो उधर भी 1000 का भी क्रय मूल्य है। अगर इधर 1 ग्राम का क्रय मूल्य ले रहे हैं तो उधर भी 1 ही ग्राम का भी क्रय मूल्य होना चाहिए, ठीक है। तो उस पर मैंने चलता हूं दोस्तों। इसके पहले डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लेता हूं, लेकिन इसके पहले देखिए इस तरह के प्रश्न में दोस्तों कभी हाँ हमेशा 4 चीज रहबे करता है। डिसोनेट शॉपकीपर में हमेशा 4 डाटा रहेगा। क्या क्या रहेगा जो मैं अभी लिखता हूँ, देखो क्या क्या लिखा रहेगा दोस्तों। इधर रुपया दिल रहेगा, सीपी एसपी, इसको हम लेते हैं 8 रुपया, और इसको हम लेते हैं तो 1000 ग्राम खरीदा था। इधर बेच रहा है दोस्तों 1200 रुपया, लेकिन इधर तोल रहा है कितना, 800 ग्राम। बस ज्यादातर 90% अभी के जो हाल के फिलहाल में जो क्वेश्चन पूछ रहा है यही चारों डाटा रहता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं रहता। ये चारों डाटा अगर आप सेट करने के लिए सीख गए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एनटीपीसी सीजीएल लेवल हो, ग्रेजुएशन लेवल हो, यूजी लेवल हो, कुछ भी है, ज्यादातर 90% क्वेश्चन आज के डेट में इसी पर आधारित बन रहा है, ठीक है। अब देखो दोस्तों मैंने नियम बता दिया था, इसका अर्थ हो गया दोस्तों कि एक दुकानदार ने 800 रुपया में 1000 ग्राम खरीदा, क्योंकि सीपी साइड है, सीपी साइड इसको मैंने
दूसरा नियम मैंने, हाँ सीपी साइड है, अभी तो ये है, अभी तो लिखा हुआ। दूसरा मैंने हमेशा लास्ट में लिख दिया हूं दोस्तों, इस तरह के हिसाब में हमेशा सबसे ज़्यादा रेशियो मेथड का यूज होता है, क्योंकि रेशियो मेथड में पहले ही हिसाब छोटा हो जाता है। ठीक है, देखो दोस्तों, इसका अर्थ हो गया, ये 4 डाटा, चलो पहले मैं बताया था, इसका अर्थ हो गया एक दुकानदार ने 800 रुपया में 1000 ग्राम खरीदा है। ठीक है, जब बेचने की बारी आया, लाभ हानि होने के लिए दोस्तों विक्रय मूल्य भी होना जरूरी है। चलो ठीक है, 1200 रुपया में 800 ग्राम बेचा। मेरा नियम बताता है दोस्तों, अभी ना लाभ प्रतिशत बता रहा हूँ ना हानि प्रतिशत बता रहा हूँ। लाभ और हानि गणना करने के लिए दोस्तों रेट बराबर होना चाहिए। रेट बराबर होने के मतलब हो गया दोस्तों, दर बराबर होना चाहिए। दर का अर्थ हो गया दोस्तों, अगर इधर 1000 ग्राम खरीदा है तो इधर भी 1000 ग्राम बेचना चाहिए। देखो इधर बराबर है नहीं, इधर 1000 ग्राम अलग है, 800 ग्राम अलग है, तो इसको हम बराबर रेट में ऐसे न करके हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, हम 1 ग्राम का निकाल लेते हैं, 1 ग्राम का क्रय मूल्य और 1 ग्राम का विक्रय मूल्य, ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्योंकि मेरा दायरे बराबर ना होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 1000 ग्राम इधर है, जैसे वस्तु ने अपन पढ़े थे दोस्तों, अगर 5 वस्तु का क्रय मूल्य तो उधर भी 5 वस्तु का विक्रय मूल्य है। चलो दोनों तरफ अलग अलग वस्तु था, तो अपन एक वस्तु का निकाल लेते थे, एक वस्तु का क्रय मूल्य इधर तो उधर भी एक ही वस्तु, सेम टू सेम दोस्तों इधर ऐसा ही। अगर दोनों के दर अलग है कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों बराबर नहीं तो अपन 1 ग्राम निकाल लेते हैं। 1 ग्राम का क्रय मूल्य, इधर भी 1 ग्राम का भी क्रय मूल्य, मेरा नियम फॉलो कर गया भाई, दोनों तरफ बराबर रेट हो गया, इधर भी 1 ग्राम का क्रय मूल्य, उधर भी 1 ग्राम का भी क्रय मूल्य। तब इसको दोस्तों मेरा नियम ही कहता है कि लाभ हानि गणना के लिए रेट बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दर बराबर होना चाहिए, हाँ दर रेट बराबर होना चाहिए। देखो अब इसको अपन क्या करेंगे, फिर लास्ट में इसी को अपन दोस्तों हल करते हैं, भागा डिवाइड दे देते हैं। डिवाइड देने से क्या हो गया दोस्तों, ये जो मेरा जो कन्वर्ट हो गया बराबर रेट में कन्वर्ट हो गया। कहने का मतलब इधर इसमें डिवाइड देने से हो गया, इधर भी 1 ग्राम का क्रय मूल्य और इधर भी 1 ग्राम का विक्रय मूल्य होगा। अब मेरा नियम फॉलो पर आ गया दोस्तों। अब इसी को अपन जैसे उड़ाना है उतना जल्दी उड़ाइए। अब कन्वर्ट हो गया है रेशियो में, ऊपरे ऊपरे काट जाता है, इसको नीचे नीचे काट लीजिए। ठीक है, फिर आमने सामने जो काटना है जो काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 चौ 8, 3 चौ 12, 2 पचे 10। चलो अब ओकर बाद बचता है दोस्तों, ये सब तिरछा तिरछी गुना होता है, तो तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो 3 पचे 15 और इधर बच गया 8। इसका अर्थ हो गया दोस्तों, इसीलिए रेशियो मेथड का यूज किया जाता है। तो इसका अर्थ हो गया, इस सीपी के सामने 15 लिखें, एसपी के सामने 8 लिखें, तो इसका अर्थ हो गया कि 15 रुपया में खरीदा गया था, 8 रुपया में बेचा जा रहा है, तो उसको हानि हो गया। हानि कितना हो गया, हानि हो गया दोस्तों 7 रुपया। जब हानि निकल गया, सीपी निकल गया, एसपी निकल, अब यहाँ से वो हानि प्रतिशत पूछेगा, तो हानि प्रतिशत का सूत्र, ये तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है दोस्तों, हानि बटा सीपी गुने 100। हानि हो गया कितना, हानि हो गया 7 और सीपी हो गया 15 गुने 100। इसी को हल कर लीजिए। नहीं हल हो रहा है तो 3 पचे 15, 20 पचे 100, 20 7 40। तो अगर ये डाटा अगर आप समझ गए दोस्तों, तो मैं आई होप आशा करता हूँ कि इसे रिलेटेड करीब करीब 70 से 80% मैथ कवर हो गया इतना ही में। मैं इसी का डाटा का आज के डेट में सबसे ज़्यादा दोस्तों रिलेटेड इसी पर है। ठीक है, इसी पर, इस पर मैंने क्या निकाला दोस्तों, इधर मैंने निकाला, इसका मैं लिख देता हूँ रुपया पर ग्राम, सीपी तो इधर भी रुपया पर ग्राम, बटा में ग्राम के अर्थ बताता है दोस्तों 1 ग्राम का मूल्य है। इधर ग्राम लिखने का अर्थ हो गया दोस्तों 1 ग्राम का क्रय मूल्य हो गया, और इधर बटा में ग्राम लिखने का अर्थ हो गया 1 ग्राम का विक्रय मूल्य। अब मेरा नियम वही तो कहता है
कि 1 ग्राम का क्रय मूल्य होना चाहिए तो 1 ही ग्राम का विक्रय मूल्य होना चाहिए। मेरा नियम यही कहता है। अगर आप ये नियम समझ गए दोस्तों तो मैं आई होप आशा करता हूँ कि आप 70 से 80% ये नियम में छूटी कवर हो गया। ठीक है, यही नियम है दोस्तों। कभी कभी कहता है कि विक्रय मूल्य ने क्रय मूल्य को 10% से बढ़ा दिया, कभी कहता है कि वजन को 10% कम कर दिया तो अपन कम कर देंगे। अब यही सब सिस्टम परसेंटेज में कन्वर्ट होके फिर इसी को डाटा सेट करता है, फिर मिला जुला के अपन आखिरी में यही डाटा को अपन फॉलो करना पड़ता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर इतना आप समझ गए होंगे तो उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे कहेगा मैं 4 डाटा जो सेट किया, अभी मैं सारा का सारा मैं नियम पर चला, अभी नियम से बाहर मैं नहीं हूँगा। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है परंतु 30% वजन कम प्रयोग करता है, लाभ क्या करते हैं? ठीक है दोस्तों, 30% वजन कम का यूज करता है। आप यहाँ सब एक एक वर्ड करके खरीदने वक्त की बेचने पर नहीं, बेचने वक्त 30% वजन कम यूज करता है। ठीक है, दुकानदार में बोल रहा है दोस्तों कि जितना में खरीदा था दोस्तों उतना ही नहीं बेच रहा है। साफ लिखा हुआ है कि वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा का अर्थ हुआ दोस्तों जितना में खरीदा था उतना ही रुपया ने बेचता है। लेकिन फिर लाभ कैसे कमाएगा भाई? अगर दुकानदार ने 100 रुपये किलो दाल खरीदा है और 100 रुपये किलो दाल बेचेगा तो लाभ कैसे होगा? लाभ होगा, वो क्या करेगा कि वजन कम तौलेगा। तो आप इसको डाटा को समझना है दोस्तों, किधर क्रय मूल्य लिखें, कौन सी डाटा विक्रय मूल्य तरफ लिखें, आप इसको समझना पड़ेगा। यानी 30% कम करा दोस्तों तो 30% में जोड़ घटाव की क्रिया 100% होता है दोस्तों, 100 में होता है। इसीलिए दोस्तों इधर हम मानेंगे 100 ग्राम तो इधर लिखेंगे 70 ग्राम। क्यों? क्योंकि आप अपन 1000 ग्राम पर चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ प्रतिशत लिखा हुआ है, इस वजह से। ठीक है, तो आप चलते हैं दोस्तों, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे अपन चलेंगे। पहले सीपी होना चाहिए, एसपी होना चाहिए। ठीक है, ईवी होना चाहिए दोस्तों रुपया पर ग्राम, तो ईवी होना चाहिए रुपया पर ग्राम, नियम है। अच्छा, उसके बाद अपन चलते हैं क्या क्या कितना में खरीदा था ना खरीदा था मालूम नहीं है दोस्तों। आप यहाँ चाहते हैं तो 1 रुपया भी ले सकते हैं। ठीक है, 1 रुपये दो बार तो एक से एक समान ही लेना, रुपया भी बांट सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो 50 रुपया, क्योंकि रेशियो ना, रेशियो दोनों जाके काट ही जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन के अनुसार सेट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बोला है जितना भी खरीदता है उतना ही रुपया ने बेचता है। चलिए, अच्छा एक बाद इधर इधर खरीदा होगा दोस्तों, मान लिया जाए 100 ग्राम, तो इधर खरीदा होगा 70 ग्राम। बोलो क्यों? अब बोलो 100 क्यों? क्योंकि प्रतिशत की जोड़ घटाव की क्रिया 100 पर जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने 100 ग्राम। अगर मान लिया जाए अगर इधर इसमें ग्राम में वजन रहता दोस्तों 700 ग्राम 800 ग्राम, तो इधर मैं 1000 फिर ग्राम मानते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन में साफ लिखा रहता। चलो, मेरा नियम कहता है कि इधर भी बराबर रहना चाहिए, इधर भी बराबर रहना चाहिए। 1 ग्राम का इधर भी कराएंगे तो 1 ग्राम का इधर भी कराएंगे, तो इसको आपको भागा देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो करता है उसको नानी घर भेज दीजिए। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। आपको बच गया 1/10, इधर बच गया 1/7। अब इसको कंप्लीट रेशियो में बदल दीजिए तो 7 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। इसका अर्थ हो गया दोस्तों सीपी हो गया 7 और एसपी हो गया 10। यानी आपको फायदा हो रहा है दोस्तों, तो फायदा कितना हो रहा है? 3। तो लाभ प्रतिशत बराबर है, और सीपी हो गया कितना? 7 गुने 100, तो हो गया कितना दोस्तों? 300/7। ऐसे अपन 1/7 का अर्थ होता है दोस्तों प्रतिशत में 1498, 14 तो 14 42, यही होगा ऑप्शन बी। या भागा भी आप 7 से भागा दीजिएगा
तसा 28 आ रहा है, तो 2 तसा दूनी 14 आ जाएगा। यही तो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया दोस्तों आज की वीडियो मेरा यहीं तक रहता है दोस्तों। मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा जो अभी इसी से एक टॉपिक। अभी तो वजन वाला बढ़ाना घटा रहे, अभी तो प्राइस वाला घटाना बढ़ाना अभी लिखा ही नहीं हूँ दोस्तों, ठीक है। अभी मैं वजन वाला ही लिख रहा हूँ। अभी तो प्राइस का घटा बढ़ा उस पर भी बनता है, ठीक है। तो आज की वीडियो मेरा यहीं तक रहता है। मेरा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा जब डिसोनेस्ट, उसमें सिर्फ खाली दोस्तों प्रश्न चलेगा खाली। आज का मैं पूरा मेरा टाइम लग गया एक वर्ड बताने में, समझाने में, लिखाने में लग गया, ठीक है। एक वर्ड मेरे को बताने में लग गया। मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसी से रिलेटेड रहेगा दोस्तों, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ बच्चों, अगर मेरे आप वीडियो से संतुष्ट होते हैं, प्रश्नों से संतुष्ट होते हैं बच्चों, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज के डेट में बहुत से बेसिक क्लास, ये एक नियम पर नहीं दोस्तों, मैंने इसको दोनों नियम का यूज करूंगा, ठीक है। दोनों नियम का, और जो मैं कंसेप्ट में जो लिखाया हूँ, जो मैं बोला हूँ, वही नियम का यूज करूंगा दोस्तों। मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, पहला मेथड क्या बताता है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। ये आप एक दिमाग याद रखिएगा कि लाभ और हानि, लाभ प्रतिशत नहीं बोल रहा, दुकानदार को लाभ और हानि की गणना होने के लिए दोस्तों क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होना जरूरी है। ये तो सही बात है। देख, कितना में खरीदा है, कितना में बेचा है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मालूम नहीं रहेगा तो लाभ हानि कैसे निकाल पाएगा। तो पहले अपन को दो डाटा होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। चलते हैं दूसरी बात दोस्तों, इसको मेथड हमेशा मैं बार बार बोलूंगा दोस्तों, ताकि तुम्हारा दिमाग में बैठ जाए, हमेशा रेशियो मेथड से हल करना है, ठीक है। चलते हैं, पढ़ते हैं। एक दुकानदार जितना रुपया में 600 ग्राम खरीदता है, उतना ही रुपया में 500 ग्राम बेचता है, तो बताइए कि दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, ठीक है। खरीदा है दोस्तों 600 ग्राम, अब बेच रहा है 500 ग्राम, लाभ होगा क्योंकि कम बेच रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर ज्यादा बेचता तो हानि होता, कम बेच रहा है, कम बाट का यूज कर रहा है। अब मेरा पहला नियम कहता है दोस्तों, मेरा पहला नियम कहता है रेट बराबर होना चाहिए। रेट बराबर क्या बताता है दोस्तों, इधर 1 ग्राम का क्रय मूल्य है तो इधर भी 1 ही ग्राम का विक्रय मूल्य होना चाहिए। अगर इधर 600 ग्राम का क्रय मूल्य है तो इधर भी मेरा 600 ग्राम का विक्रय मूल्य होना। लेकिन यहाँ तो ग्राम वजन अलग अलग है, कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन अपन 1 ग्राम का निकाल सकते हैं। 1 ग्राम का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, 1 ही ग्राम का विक्रय मूल्य निकालते हैं। दूसरी बात, मेरा नियम कहता है कि वजन पर कभी हल नहीं किया जाता है, होना चाहिए रुपया। यहाँ तो रुपया दिया हुआ है नहीं, तो अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपया में। लेकिन इस साफ लिखा हुआ है दोस्तों, जितना रुपया में खरीदता है 600 ग्राम, उतना ही रुपया में। ये रुपया यहाँ गाव है, आपको रुपया कुछ भी मान लीजिए दोस्तों, 100 रुपया में खरीदता है कि 1 रुपया में खरीदता है कि 100 रुपया में खरीदता है, ये मालूम नहीं है। लेकिन खाली लिखा हुआ है दोस्तों, जितना रुपया में खरीदता है, यहाँ फिक्स क्वांटिटी नहीं दिया, तो आप उसको कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अपन 1 रुपया मान लेते हैं, आप अगर चाहते हैं 100 रुपया भी मान सकते हैं, फिर बोलिए आप 50 रुपया मान सकते हैं, आप 1000 रुपये भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर आप वो भी नहीं मान सकते हैं तो आप 100 रुपया में मान सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है दोनों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को बराबर है, साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपन चलते हैं 100 रुपया मान लेते हैं। फिर आप बोलिएगा कि मास्टर ने 1 रुपया ही क्यों माना भाई, 100 रुपया अगर मान लेते तो क्या हल होता। अगर मान ले 50 रुपया, एरा से अच्छा है दोस्तों अपन 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। मेरे को 4 डाटा होना जरूरी इस मेथड में दोस्तों, जो अभी बता रहा हूँ, 4 डाटा मेरे को होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इधर क्या दे रहा दोस्तों मालूम नहीं है, 100 रुपया।
ये भी बोल रहा है जितना रुपया में खरीदा है दोस्तों उतना ही रुपया में बेच रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। ये तो आप इतना समझ रहे होंगे, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों, लेकिन वजन इधर कितना खरीदा है दोस्तों, इधर वजन खरीदा है, अब बोलो कि इसको रुपया क्यों माने भाई, मेरे को नियम है दोस्तों, नियम बताता है कि कभी भी दादी क्या बोलता है वजन पर नहीं, उसको आपको रुपया लाना जरूरी है, भले काट पीट के अलग हो जाए दूसरा बात है, लेकिन आपको रुपया शामिल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, क्योंकि मेरे को मालूम है रेशियो मेथड यूज करें तो सब काट छट जाएगा, रुपया तुपया ग्राम तराम सब यूनिट लेस हो जाएगा, लेकिन अपन को तो नियम पहले ही बताता था कि वजन हमेशा, लाभ हानि गणना हमेशा कभी वजन पर नहीं किया जाए, रुपया होना बहुत जरूरी है, यहाँ पर रुपया शुरू में मान लिया। चलिए ठीक है, और इधर कितना खरीदता है दोस्तों, अभी तो रेशियो है लिखा हूँ 500 ग्राम खरीदता हूँ, बेचता है 500 ग्राम बेचता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, जैसे जैसे डाटा कहा दोस्तों वैसे वैसे डाटा उतार ले। अब मेरा नियम कहता है दोस्तों इधर बराबर क्रय मूल्य, बराबर रेट का क्रय मूल्य होना चाहिए, बराबर विक्रय मूल्य होना चाहिए रेट का, ठीक है। तो अपन इधर दोस्तों इधर 600 ग्राम इधर 500 ग्राम, लेकिन 1 ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्या कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो इधर हम लिखते हैं रुपया पर ग्राम सीपी में, चलो रेड पेन से लिख देता हूँ। अब मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ दोस्तों सीपी रेशियो मेथड का, इधर लिख रहा हूँ रुपया पर ग्राम के अर्थ मतलब हो 1 ग्राम का रेट, तो इधर भी रुपया 1 ग्राम का रेट कैसे, जो अब आ जाएगा भागा दे देंगे 600 ग्राम, इधर हो गया 500 ग्राम। चलिए एक बार लिख देता हूँ, एग्जाम में इतना डिटेल से नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है। ये दोस्तों यूनिट अब लेस हो जाएगा, ग्राम ग्राम खत्म हो गया, एक्स खत्म हो गया, मैंने रुपया पर ग्राम निकाल लिया, क्योंकि मेरा नियम बताता है ग्राम निकले का अर्थ 1 ग्राम का विक्रय मूल्य हो गया, इधर भी 1 ग्राम का क्रय मूल्य, क्योंकि 6 से भाग देने पर हो गया दोस्तों, ठीक है। E0 नियम है दोस्तों 1/5 1/, अगर 6 को अगर कंप्लीट रेशियो में बदलिए तो तिरछा तिरछी गुना कर दे, इधर गुना करेगा 6 इधर गुना कीजिएगा तो 5, सेम टू सेम वैसा ही दोस्तों बच गया 1/6 बच गया 1/5 1/6 बच गया, तो 1/5 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। इधर 1/6 बचा है तो 1/6 लिखता हूँ, इधर 1/5, इसको अपन दोस्तों कंप्लीट रेशियो में बदलते हैं, तो ये इधर आ जाएगा दोस्तों, तिरछा तिरछी गुना करेगा, 6 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। मेरा चल रहा था दोस्तों शुरू वाला सीपी चल रहा था, इधर इधर जगह रहने कम रहने की वजह से इधर नहीं समझने खाती, तो अब मेरा अर्थ हो गया दोस्तों, अब इसके अपन लास्ट स्टॉपेज पर पहुंच गए, अब इसके अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि 5 रुपया में खरीदा है, इसका अर्थ हो गया और 6 रुपया ने बेच रहा है, तब यहाँ आपको लाभ हो गया 1 रुपया लाभ हो गया, तो मेरा बोल रहा है लाभ प्रतिशत की यहाँ ना लाभ बटा सीपी गुने 100, लाभ हो गया 1 और सीपी हो गया 5 गुने 100, 1/25। दोस्तों ये मैंने आपको बताने में इतना टाइम लिखाना, अगर आप बेसिक सीख जाएगा दोस्तों तो ये सब इतना लिखने की जरूरी थोड़ी है, अपन कंसेप्ट जानते हैं दोस्तों, तो इतने में हल करके अपन को मालूम रहता है, जिसका बेसिक कंसेप्ट रहता है वो दिमाग में सोच लेता, अरे यार यहाँ एक से लिखे थे तो काट जाएगा, फिर 0 भी काट जाएगा, तो इसका ही अपन एक लाइन में दोस्तों डायरेक्ट अपन लिख सकते थे, ऐसे खाली लिख सकते थे बस।
हो गया आंसर। अगर अपन एग्जाम भी, लेकिन अपन समझने का तीर न बना रहे हैं। समझने में दोस्तों एक पेज की जगह पर अगर 4 पेज भी चल जाता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो चीज आप समझ जाते हैं तो फिर आप रिवर्स में आइए। रिवर्स के मतलब पहले आप 3 मिनट ले रहे हैं तो आप 2 मिनट लीजिए, अच्छा से सीख लिए तो आप 2 सेकंड लीजिए, उससे भी अच्छा सीख लिए तो आप माइंड में दिमाग करके हल कर लीजिए, वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो समझने में अपन एक डिटेल नहीं 4 डिटेल से दोस्तों अपन हल करते हैं। मेरा यही कंसेप्ट है दोस्तों। इसके पहले मैंने बताया था कि ये 4 डेटा होना बहुत जरूरी है इस मेथड में। पहला मेथड में कहीं कहीं दोस्तों ये तो सेम सेम वैल्यू था तो काट गया। कभी कभी तो ऐसा भी तो रहेगा यहाँ पर ही, ये 900 रुपया में खरीदा है, इधर 700 रुपया, दोनों अलग अलग भी तो रह सकता है ना। इसीलिए मैं बोला कि इस मेथड में 4 डाटा होना बहुत जरूरी है। कितना में खरीदा, इधर कितना बेच रहा, इधर कितना, ये चारों डेटा का दोस्तों आपको एग्जाम प्रश्न में बहुत अच्छा से दिया हुआ रहेगा। मेरा वीडियो बनेला के बाद दोस्तों आप किसी भी चैनल का या कोई भी किताब का पढ़ला के बाद बनाइएगा। मैं आशा करता हूँ 100% कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्यों मास्टर ने अलग किया, क्यों नहीं किया। चलिए दोस्तों अपन अभी नियम ये आप समझ गए होंगे। आप चलते हैं दूसरा मेथड का यूज करता हूं दोस्तों। ये तो मेरा बेस मेथड नंबर 1 हो गया। चलिए दूसरा मेथड का मैंने यूज कर लेता हूँ। ये एचआई पड़ी दोस्तों, कोई बात नहीं, एचआई यूज कर लेता हूँ। सेकेंड मेथड दूसरा कलर से लिख देता हूँ। ये तो फर्स्ट मेथड था, अब लिख लेता हूँ दूसरा मेथड। आप मेरा मेथड नंबर 1 या 2 में लिखल होगा दोस्तों, लेकिन लिखा हुआ जरूर है। मैंने बताया था कि अगर बराबर क्रय मूल्य, अगर बराबर विक्रय, वजन नहीं बोल रहा हूँ, बराबर वजन में बराबर क्रय मूल्य और बराबर विक्रय मूल्य रहता है तो डायरेक्ट आप आंख मूंद के वजन का उल्टा प्राइस होता है। वजन का उल्टा प्राइस होता है। ये मैंने नियम लिख दिया हूँ कॉपी में। हम वही नियम का फॉलो कर रहा हूँ। मैं फिर बोलता हूँ दोस्तों, मैंने नियम लिखा दिया था। अगर बराबर क्रय मूल्य रहता है अब बराबर विक्रय मूल्य रहता है, वजन कुछ भी रहा, हमको वजन से मतलब मैं क्रय मूल्य खाली बोल रहा हूँ कि इधर दुकानदार कितना रुपया में खरीद रहा है, कितना रुपया में बेच रहा है। अगर दोनों सेम है दोस्तों, 10 रुपया में खरीद रहा है, अगर 10 रुपया में बेच रहा है, तो आप वजन को उल्टा कर सकते हैं आंख मूंद के। अगर वजन को उल्टा करिएगा तो प्राइस में बदली हो जाएगा। वजन का उल्टा प्राइस होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ समान क्रय मूल्य लिखा है, यहाँ साफ लिखा हुआ है। देखो जितना रुपया में खरीदा है उतना ही रुपया में बेचा है। तो अपन ये नियम ना अप्लाई करके दोस्तों अपन डायरेक्ट ये वाला नियम अप्लाई कर देते हैं। क्या, क्योंकि मेरा नियम ही बताता है। पहले खरीदा था कितना कितना दोस्तों, सीपी एसपी खरीदा है कितना दोस्तों, वजन का लिख देता हूँ 600 ग्राम खरीदा है और 500 ग्राम बेचा है। पहले इसको जो सरल होता है उसको काट दीजिए। तब अब मेरा नियम कहता है दोस्तों रुपया प्राइस का मूल्य होता है, उल्टा कर दीजिए। 5 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, 1% लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो गया दोस्तों। देखिए ये फॉलो दोस्तों तभी लागू होता है जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सेम रहता है। क्यों, क्योंकि ये काट जाता। अगर दोनों अलग अलग रहेगा दोस्तों तो आप इसको मेथड से हल नहीं कर पाएगा, फिर अपन को यही मेथड यूज करना पड़ता है। समझ रहे हैं, यही ज़्यादातर यही मेथड यूज करना पड़ता है। इधर कुछ रुपया रहेगा, इधर कुछ रुपया रहेगा, इधर भी वजन अलग रहेगा, इधर भी वजन रहेगा, तो फिर इसी को काट छाट के अपन को फिर अपन चलते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों को दोनों मेथड मैंने बता दिया। ठीक है, आप क्वेश्चन पर समझिएगा कि मेरा अगर क्वेश्चन आपको बेसिक मेथड जानिएगा तो ये सब बदलने का, आप ऐसी क्वेश्चन पर मारिएगा इतना तो आपको भी दिमाग में आ जाए, अरे यार 1 से 100 ऐसा ही कर देगा 1/6 बस।
हो गया। इसीलिए मैंने क्यों बोला इस हिसाब को हमेशा ज़्यादा रेशियो मेथड से हल करना, क्योंकि रेशियो मेथड में आपको कैलकुलेशन के पहले ही छोटा रूप हो जाता, कट छट जाता। रेशियो मेथड में आप काट छाट सकते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा दोस्तों क्या कहता है। पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बेईमान विक्रेता, एक बेईमान विक्रेता का अर्थ हो गया बेचने वाला, ठीक है। लागत मूल्य का अर्थ हो गया दोस्तों जितना में खरीदा था। अपनी वस्तुओं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसके द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत। दोस्तों मैं इसमें एक वर्ड का अर्थ बताऊंगा, ऐसे क्यों किया, ऐसे मैं करता तो क्या होता, ठीक है। मेरे जो उसमें जो 4 राशि रहता है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, आप इसको दोनों मेथड से यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट विक्रय मूल्य वजन को उल्टा करके प्राइस में भी बदल सकते हैं। अगर उसमें नहीं तो जो चारों मेथड है, चारों जो डाटा है दोस्तों, वो डाटा पर सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपन दोनों मेथड यूज करूंगा। पहला मेथड, ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है दोस्तों, पहले तो अपन को सीपी आईएसपी होना चाहिए। क्या होना चाहिए अपन को? सीपी और एसपी। सीपी एसपी क्वेश्चन पढ़ता हूँ दोस्तों और सेट करूंगा। एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा। इसका यहाँ तक अर्थ हो गया दोस्तों, यहाँ तक अर्थ हो गया कि जितना में खरीदता है दोस्तों उतना ही में बेचने का दावा करता है, लेकिन कितना में खरीदता है कितना में बेचता है तो मालूम नहीं दिया हुआ है। सेम टू सेम वैसा ही अपन एक मान लेते हैं दोस्तों, उसका कोई राशि, इसके हम मान लिए दोस्तों 100 रुपया में खरीदता है, तो इधर भी 100 रुपया में बेचता है। ये इतना तक बता दिया, उतना तक मैंने सेट किया क्योंकि मेरे को 4 डाटा कंप्लीट करना है। चलो, लेकिन खरीदा था 1 किलोग्राम। आप समस्या रहा कि इधर 1 किलोग्राम लिखें, इधर 1000 ग्राम। दोस्तों अगर इसका डाटा तो सेम हो गया, रुपया ते भी रुपया, अगर इसमें पैसा रहता रुपया रहता तो फिर गड़बड़ा जाता मामला। इसमें नियम है दोस्तों दोनों को मात्रक भी सेम रखना, क्योंकि अनुपात रेशियो जो अपन बनाते हैं दोस्तों, तो अनुपात से क्या एक यूनिट लेस होता है, अनुपात में कोई रेशियो अनुपात का मात्रक नहीं होता है। तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ यूनिट लेस होता है, तो इसके यूनिट बराबर करना पड़ेगा। तो ई ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेशियो में अपन काट छाट के यूनिट लेस बनाते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो आप समझो तुम कि 950 ग्राम को किलोग्राम में बदलना आसान है कि 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलना आसान है? 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलना आसान है दोस्तों, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया दोस्तों खरीदा था कितना? 1000 ग्राम, ठीक है। और बेच रहा है कितना दोस्तों? बेच रहा है 950 ग्राम। ये मैंने डाटा के अनुसार डाटा सेट कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों अपना नियम पर। मेरा नियम बताता है दोस्तों, नियम बताता है कि सीपी होना चाहिए रुपया पर ग्राम। रुपया पर ग्राम का मतलब इधर भी 1 किलोग्राम का वजन होना चाहिए, इधर भी दोस्तों बराबर, इधर भी 1 किलोग्राम 1 ग्राम का क्रय मूल्य, तो इधर भी 1 ही ग्राम का विक्रय मूल्य होना चाहिए। अब इसको चलो जो काटता है उसको काटो छाटो, कहानी खत्म करो दोस्तों। बिल्कुल सब के सब मात्रा खत्म हो गया, सब के सब। अब ये दोस्तों एक जीरो काट गया। अब ये बच गया कितना? 1/100। इधर बच गया दोस्तों 95। ये भी काटता है तो ये भी काट सकते हैं। चलो इसको अथी बदलने के बाद काट लेंगे, कंप्लीट रेशियो बदलो तो ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों। 19 × 95, 20 × 100।
दोस्तों ये रेशियो लिखते आ रहे हैं तो इसका अर्थ हो गया कि इस सीपी हो गया इधर 19 रुपया, इधर हो गया एसपी हो गया 20 रुपया, यानी आपका लाभ हो गया, लाभ हो गया। तो आप लाभ प्रतिशत बराबर निकाल सकते हैं दोस्तों, आंख मूंद के लाभ बटा 1, और ये हो गया 19, तो ये हो गया 19 पचे 95, है ऑप्शन, है ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया दोस्तों, मेरा कंसेप्ट यही है। अब बताओ जो मैंने नियम लिखा था वो नियम मैंने फॉलो किया कि नहीं। 1 2 3 4 डाटा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। रेशियो मेथड, इसको अपन रेशियो मेथड बना रहे हैं दोस्तों, यूनिट लेस होता है तो मात्रक भी दोनों को सेम होना चाहिए। अगर इधर किलोग्राम है तो इधर भी किलोग्राम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को रेशियो ने बराबर बराबर काटता है। मैं एक वर्ड का अर्थ बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों दूसरा मेथड का। थोड़ा इसको हमको मिटाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि लिखते हैं तो इधर का नहीं, वीडियो में कटने का थोड़ा दिक्कत रहता है। आप इतना आप समझ गए होंगे, आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगी, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। दोस्तों मैंने एक नियम बताया था, पहले वजन लिखता हूँ क्योंकि पहले वजन दिया हुआ वजन। अब वजन में दोस्तों नियम बताता है, अगर नियम लिखा दिया हूँ, अगर क्रय मूल्य सेम है, अगर विक्रय मूल्य सेम है तो वजन का उल्टा प्राइस होता है। चलिए पहले अपन वजन लिख देता हूँ दोस्तों। वजन का रेशियो खरीदा था दोस्तों 1000 ग्राम, आई बेच रहा है दोस्तों, क्या लिखा बेचते समय 950 ग्राम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ए कट गया, कट गया, इसको आओ काटता है काट लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तो अभी वजन हो गया, वजन पर कभी लाभ हानि नहीं होता दोस्तों, अपन इसको प्राइस में बदलना पड़ेगा। तो प्राइस हो गया, एक लाभ हो गया, इसका अर्थ हो गया 19 रुपये में खरीदा था, 20 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर 1/19 गुने हो गया दोस्तों, इतना ही। जैसे जैसे बोला मैंने, अभी जो 2-3 क्वेश्चन बना दिए दोस्तों, अभी मैं नियम के बाहर नहीं गया, अभी मैं जो नियम लिखा है वही नियम के अंदर हूँ, ठीक है।